पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद अब देश की राजनीति की नजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर टिक गई है। इसी बीच बिहार में एनडीए की प्रमुख सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यूपी चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान कर दिया है। हालांकि दिल्ली के पत्रकारों ने इसको खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे चिराग पासवान यूपी में मायावती और चंद्रशेखर के बनाए पिच पर आएंगे और ताबड़तोड़ बैटिंग कर बसपा और असपा के मतभेद का फायदा उठाकर यूपी में दलित राजनीति के रहनुमा बन जाएंगे। शायद चिराग पासवान को इस बात का भान नहीं है कि जिस जाति की राजनीति चिराग पासवान बिहार में करते हैं उस जाति की संख्या यूपी में मात्र 2.5 लाख है। अब आप ही बताइए, जब आपकी राजनीति का आधार ही जाति की राजनीति रहा हो तो आप फिर खुद को उस नैरेटिव से अलग कैसे कर सकते हैं। हालांकि यूपी में चिराग पासवान की पार्टी ने एक नारा दिया है जिसको खूब लाइमलाइट मिल रही है। नारा है धरती गूंजे आसमान, पंडित पासी पासवान। ये नारा लगाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता और उनके प्रभारी अरुण भारती को लगता है कि वो यूपी में पासी, पासवान और पंडित को एक छतरी के नीचे ला सकते हैं, जैसा 2007 में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने किया था। अरुण भारती और चिराग पासवान को वो समीकरण याद है और उसका नतीजा देखकर ये लोग इतरा रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये उस जातीय समीकरण को साध कर यूपी में निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन शायद चिराग पासवान और उनके प्रभारी साहब की नजर थोड़ी कमजोर सी मालूम पड़ती है, क्योंकि उन्हें शायद पता नहीं है कि उस दौर में ब्राह्मण और दलित नेताओं की जो फौज मायावती ने तैयार की थी वो कितनी जद्दोजहद के बाद तैयार हुई थी और एक बार के बाद वो फिर से दोबारा बन नहीं पाई। दूसरी बात, चिराग पासवान को लगता है कि यूपी में बीजेपी उन्हें लिफ्ट देगी। यहाँ बीजेपी के साथ गठबंधन में जो दल हैं उनमें खुद सिरफुटौल की स्थिति है। बीजेपी उन पार्टियों को उनके मन मुताबिक और उनके आधार के अनुसार सीटें नहीं देती है। यहाँ खुद बीजेपी के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी, अपना दल एस है। इन तीनों पार्टी को बीजेपी 50 सीटों से कम में निपटाने की कोशिश करती है। अब अगर चिराग पासवान बीजेपी से इसमें स्पेस मांगेंगे तो फिर मुझे कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। और अकेले लड़ेंगे तो सिर्फ लड़ रहे हैं इसलिए लड़ेंगे, और अकेले लड़कर ये ना एनडीए का नुकसान कर पाएंगे और ना ही अकेले लड़ने से अखिलेश यादव की पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन कोई दिक्कत होगी। हालांकि एक बात जो मुझे समझ में आ रही है कि 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती कमजोर हुई है। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत और सर्वमान्य दलित नेता का स्पेस खाली दिखता है। ऐसे में चिराग पासवान उस जगह के लिए खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। यही वजह है कि चिराग की पार्टी झारखंड, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी प्रत्याशी उतारती रही है। यहाँ याद करा दें कि 1995 से 2000 के साल में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेता के रूप में बड़ा चेहरा बन गए थे। लोकसभा में रामविलास पासवान न केवल बिहार बल्कि देश भर के दलितों की बात रखा करते थे। माना जा रहा है कि चिराग पासवान भी मानते हैं कि अब वह केंद्रीय मंत्री तो बन गए हैं। ऐसे में वह खुद को पासवान समाज के बीच स्वीकार्यता से आगे बढ़कर संपूर्ण दलित समाज के नेता के रूप में स्वीकारे जाए। लेकिन अगर आप किसी दलित युवक से पूछे कि नॉर्थ इंडिया में इस वक्त दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो वो बिना सोचे कहेगा कि मायावती थी, लेकिन अब चंद्रशेखर अच्छा कर रहे हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मायावती के बाद चंद्रशेखर रावण का नाम ही सुनाई देगा। इसमें कहीं भी चिराग पासवान दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। ऐसे में अपने किचन कैबिनेट के बहकावे में आकर अगर वो दलितों के नेता बनने का दम भर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दलितों का नेता बनने के लिए उन्हें ऐसो आराम छोड़कर दलित बस्तियों में डेरा डालना होगा। और जहां तक मेरी जानकारी है कि चिराग पासवान ने ऐसा कभी किया ही नहीं है, तो मेरा मानना है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।